तो एक क्लिनिकल ड्रग ट्रायल है जो कि हम लोग एक टैबलेट का अभी उसका फेज़ 2 ट्रायल चल रहा है। ये खाली इलाज नहीं, क्यूरेटिव नहीं, बल्कि रिसर्च का जो सेंटर हम लोग बनाए हैं। कालाजार का जो एक्सट्रीम ट्रीटमेंट और एक्सट्रीम नॉलेजेबल पर्सन से हम लोग को कांटेक्ट है, कृष्णा पांडे जी हैं। उन्मूलन की तरफ अग्रसर है। आप क्या कहेंगे इस पर, क्या परसेंटेज है अभी? अब तो कालाजार के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं सारण में, लेकिन हम लोगों को सारण में ही नहीं, अब पूरे भारतवर्ष में काफ़ी कम केसेस हो गए हैं। और एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। एलिमिनेशन प्रोग्राम में हम लोगों को दिसंबर तक ही लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन, ये उसका एलिमिनेशन टारगेट था, जो कि ऑलमोस्ट अचीव कर लिया गया है 4 स्टेट्स में। इसमें बिहार है, झारखंड है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है। तो ये चारों स्टेट्स में अब एलिमिनेशन टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। और लेकिन हम लोगों को इसको 3 साल तक सस्टेन करना है। सस्टेन करना है माने इसके नीचे रखना है। तो अब मैक्सिमम जगह पर 0.5, 0.6 ऐसे करके हो गए हैं, 0.6 केसेस पर लेस देन पर 10,000 पॉपुलेशन। तो ऐसा हो गया है, इसको हम लोग को 3 साल तक सस्टेन करना है, माने लगातार इसको 3 साल तक मेंटेन करना है। दस्तखत करा नीचे। तो उसी दिशा में हम लोग कार्यरत हैं। और जैसे हमारे यहाँ कुछ क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स भी हो रहे हैं। तो एक क्लिनिकल ड्रग ट्रायल है जो कि हम लोग एक टैबलेट का अभी उसका फेज़ 2 ट्रायल चल रहा है। तो उसमें हम लोग टैबलेट खिला रहे हैं और अब तक हम लोगों ने कुछ पेशेंट्स को दिए हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ है। मिल्टेफोसिन के बाद ये दूसरी दवा होगी जिससे कि अच्छा रिस्पांस आएगा। और हम लोग निरंतर उसमें कार्यरत हैं। आज छपरा में भी हम लोग का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से भी हम लोग यहाँ पर भी केस हो सकता है हम लोग यहाँ पर भी केस ट्रीट करें, और ये हम लोग का एक सैटेलाइट सेंटर के रूप में उभरे। सर अभी सर तक आप इंडिया के और कोने और नेपाल और बांग्लादेश भी देखते हैं? नहीं, नेपाल बांग्लादेश तो WHO देखता है, लेकिन मैं एक एक्सपर्ट हूँ, तो एक्सपर्ट के लिहाज से अभी मुझे श्रीलंका का भी एलिमिनेशन टारगेट बनाने के लिए दिया गया है। कल तक उसका डेडलाइन है। कल मैं उसका श्रीलंका का एलिमिनेशन टारगेट और वहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग एलिमिनेशन के लिए। और पिछले साल जून में मैं नेपाल गया था। नेपाल में 4 डिजीज़ेज़ का एलिमिनेशन के लिए हम लोग गए थे वहाँ पर। उसमें डेंगू था, चिकनगुनिया था, जापानीज़ बी इंकेफेलाइटिस था और कालाजार था और मलेरिया था। तो ये 5 बीमारियां हम लोग नेपाल में भी हम लोग उसका एलिमिनेशन टारगेट देखने गए थे। तो नेपाल की भी स्थिति काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कम केसेस हैं वहाँ पर। अपना परिचय भी दे देंगे सर। मैं डॉक्टर कृष्णा पांडे, मैं मेडिसिन का एक्सपर्ट हूँ और मैं डायरेक्टर राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि ICMR का संस्थान पटना में है, उसका मैं निदेशक हूँ। कालाजार उन्मूलन के लिए हम जब यहाँ आए तो मेरे पास प्रस्ताव आया DNDI और ICMR और चारों तरफ से कि यहाँ पर चूँकि कालाजार इस डिस्ट्रिक्ट में प्रोविलेंट है और गोपालगंज में है, तो एक तो सेंटर इधर होगा। मुजफ्फरपुर का प्रपोजल था और सारण का था। हम इमीडिएटली प्रपोजल को एक्सेप्ट किए। हमारे पास जगह नहीं था, तो कुछ हम किसी तरह से हटा के, कुछ स्टोर वोर हटा के हम जो लोग को डिमांड था उस डिमांड को पूरा किए और यहाँ पर कालाजार सेंटर, रिसर्च सेंटर बनाए और ये बहुत अच्छे से चल रही है। यहाँ पर 1 डे ट्रीटमेंट चल रहा है। जो अभी लागू है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट से आता है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और उसका जो टाइम टू टाइम जो एक्सपीरियंसेस है और जो उसका फाइंडिंग है वो हम लोग ICMR से ये आप RMI से शेयर करते हैं और रिसर्च काम आगे जाते हैं। अभी कृष्णा पांडे जी का वो नया रिसर्च आ रहा है कि टैबलेट के माध्यम से कालाजार उन्मूलन, उसके लिए फेज़ 2 रिसर्च चल रहा है। उसमें भी हम लोग चाहेंगे कि जितना कोऑपरेशन करें। मेरे यहाँ डेडिकेटेड 2 मेडिकल अफसर को उसमें रखे हैं, ट्रेनिंग बोन मैरो को किया गया है, एक नर्स को रखा गया है और हम लोग रेगुलर कालाजार के स्पेशल वार्ड में हम लोग करते हैं। हम लोग कालाजार के स्पेशल वार्ड डॉक्टर नोडल अफसर जो है सर्वजीत सिंह है, MD मेडिसिन, वो भी है और हम लोग पूरा देखभाल करते हैं। और ये खाली इलाज नहीं, क्यूरेटिव नहीं, बल्कि रिसर्च का जो सेंटर हम लोग बनाए हैं और इसके लिए मेरा बहुत खुशी है कि मेरे समय से ये चालू हुआ है
और ये काम आगे बढ़ रहा है। और यहाँ का जो जिला का जो कालाजार का रोगी है उसके लिए बहुत ही सुविधाजनक हो गया है। मैंने इस तरह महसूस करता हूँ कि कालाजार का जो एक्सट्रीम ट्रीटमेंट और एक्सट्रीम नॉलेजेबल पर्सन से हम लोग को कांटेक्ट है, कृष्णा पांडे जी है, इसीलिए इलाज के मामले में उनसे गाइडलाइन से चलते हैं और रिसेंट ट्रीटमेंट का सारा व्यवस्था यहाँ है और उसका सोच या प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार काम होता है। जो प्रोटोकॉल नया जो देते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करके करते हैं। इन जिला के लिए बहुत ही सराहनीय है। कालाजार इधर उन्मूलन के विषय में बताएं। कालाजार सारण जिला के लिए एक अभिशाप के रूप में कभी हुआ करता था। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय यहाँ 4000-5000 रोगी हुआ करते थे। जब ट्रीटमेंट की इतनी सुविधा भी नहीं थी, न नए रिसर्च आए थे। समय के साथ आज के डेट में मैं यहाँ 2018 में जब यहाँ आया था तो यहाँ 786 केसेस हुआ, 886 केसेस हुआ करते थे। प्रेजेंटली क्या स्थिति और है? प्रेजेंटली लास्ट ईयर जो 23 में यहाँ रोगी है सो 88 रहे हैं। तो बहुत ही सबके सहयोग से आप लोग जन जागरूकता में जो आप लोगों का भी सहयोग प्राप्त रहा है। टाइम टू टाइम आप लोगों ने इसका प्रचार प्रसार में हम लोग का साथ दिया है। सर कृष्णा पांडे सर का साथ रहा है हमारे साथ, और हर के बाद हम इस स्टेज पर आए हैं कि आज मेरा जो इंडेक्स है जो हम लोग कालाजार का ही देखते हैं वो 0.3 के आसपास है। 2 ब्लॉक में मेरा 0.3 है। टोटल जिला का इंडेक्स मेरा 0.1 है। कोई भी ब्लॉक मेरा एंडेमिक नहीं है। एक समय था कि यहाँ का 20 ब्लॉक एंडेमिक हुआ करता था। आज के डेट में मेरा कोई भी पीएससी एंडेमिक जोन में नहीं आता है। अब इसको सस्टेन करने की ज़रूरत है। हम लोग सर के गाइडलाइन के अनुसार सस्टेन मतलब सर ने जैसा बताया 90% मार्क्स चलाना बहुत आसान है, लेकिन 90 से 95% जाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। बर का पेड़ काट दीजिएगा लेकिन जड़ उखाड़ने में बहुत कष्ट होगा कि एक जड़ निकल जाए। तब हुआ जड़ उखाड़ने के प्रोसेस में हम लोग हैं जिसमें हम एसीडी कर रहे हैं, अर्ली ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन अर्ली ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम 12 महीना में 4 बार एसीडी करते हैं। एक्यूट केस डिटेक्शन करते हैं हम लोग, एक्टिव केस ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन अर्ली ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम 12 महीना में 4 बार एसीडी करते हैं। एक्यूट केस डिटेक्शन करते हैं हम लोग, एक्टिव केस डिटेक्शन करते हैं, और जितना जल्दी केस का डिटेक्शन होता है हम लोग 1 डे ट्रीटमेंट करके, ताकि उससे नहीं फैले। दूसरा चीज़ जो आज के डेट में जो बम के रूप में मेरे पास है वो PKDL है, चमड़े का कालाजार। उसको कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उसमें धब्बा होता है स्किन में। उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल ड्राइव रखा है। हमारा 13 गांव विभिन्न प्रखंड में ऐसे हैं जहां लगातार 5 साल से केसेज आ रहे हैं। जैसे चैनपुर हुआ आपका तरैया का, धाने छपरा बड़का छोटका बनिया आपका दरियापुर का, परसा का परसौना और लालापुर हुआ, उसी तरह सातपुर माझी का हुआ, जहाँ पे लगातार हमको 5 साल से केसेस आ ही रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर यह कोशिश किया कि PKDL देखो, कहीं PKDL चर्म का रोग तो नहीं है, चमड़े का कालाजार तो नहीं है। और सर से भी मैंने गाइडलाइन लिया है कि उसको हम लोग नए विधि से उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम इसको सस्टेन करके सर के गाइडलाइन में हम लोग एक बार इसको सफलता पाएंगे और कालाजार एलिमिनेशन हम प्राप्त करेंगे।